नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या होता है, जॉब कहाँ-कहाँ मिलती है या मिलती है भी नहीं। देखिए दोस्तों, कोई भी कोर्स करने से पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि इसमें जॉब की कितनी वैकेंसीज है, कितने चांसेस है। इसको भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर जॉब मिलती है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, विदेश जाने के आपके मौके हैं या नहीं है, इसके बारे में आज हम पूरा रियलिटी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो सीधा 12th पास करके सिर्फ कहीं सुनी बातों पर, ठीक है, कहीं कहीं से सुनते हैं कि ये जो कोर्स है वो बहुत अच्छा है, इसमें पेमेंट अच्छी रहती है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पर ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी मैथमेटिक्स करना है या माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी बीएससी करना है। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ वैकेंसीज कितनी है, जॉब के चांसेस कितने हैं, सैलरी कितनी मिलती है और सुविधाएं कितनी मिलती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। वीडियो में आए हो तो अंत तक बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ उस दोस्त के साथ शेयर भी कर देना जो बीएससी नर्सिंग करने की इस बार सोच रहा है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या आता है, 12वीं पास करने के बाद, ठीक है, 12वीं पास करने के बाद एमबीबीएस नहीं मिल पाया तो क्या नर्सिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? आपके मन में भी ये क्वेश्चन कई बार आता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बस एमबीबीएस ही सब कुछ है, लेकिन क्या वाकई में ये सही है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का रियलिटी चेक हम करेंगे उस हर पहलू पर जिस पर आपकी सोच जाती है, और हम जानेंगे ऐसे 10 पॉइंट्स, ठीक है, हम क्या करेंगे 10 पॉइंट्स में जानेंगे कि ये कैसा है जो करियर बना सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग चुनते हो। यह वीडियो सिर्फ तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बनाया जा रहा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हर पहलू पर सच्चाई की बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग करियर आप अगर करना चाहते हो तो क्या इसकी रियलिटी है और क्या आपको वाकई में करना है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अब देखते हैं, सबसे पहले बात आती है कोई भी कोर्स करें तो हमें जॉब्स की, ठीक है, कोर्स कोर्स तो आप कोई भी कर लोगे लेकिन अगर जॉब ही नहीं मिला तब क्या करोगे? तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारे जॉब ऑप्शंस, ठीक है, जॉब ऑप्शंस। तो जॉब ऑप्शंस हमारे क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग चूज करते हो तो सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं है। बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम या डिप्लोमा करने के बाद, देखिए बीएससी नर्सिंग कई तरीके से किया जाता है, ठीक है। करने के बाद सबसे पहला सवाल हमारा क्या आता है, नौकरी कहाँ मिलेगी, ठीक है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि नौकरी आखिर मिलेगी कहाँ। तो नौकरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल सकता है, क्लिनिक में आपको मिल सकता है और पर्सनल नर्स जॉब। इसका मतलब है कि कुछ लोग होते हैं हाई प्रोफाइल लोग जो क्या करते हैं अपने माता पिता के लिए, किसके लिए, अपने माता पिता के लिए क्या लिखते हैं, पर्सनल नर्स रखते हैं, होम नर्स। इसकी बात है विदेश में एक्सपर्ट नर्सिंग रोल्स, ठीक है, अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपको एक्सपर्ट रोल मिल सकता है। लेकिन आपको क्या रखना है, लेकिन याद रखना सब कुछ क्या है, स्किल पर बेस्ड है। आपकी स्किल अच्छी होगी तभी आप क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। डिग्री से ज्यादा क्या है, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोर्स के अनुसार आपको क्या करना है, आपको डिग्री लेने की कोशिश नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको क्या करना है, लेना है। अब बात करते हैं सैलरी, हमारी सैलरी कितनी होगी। देखिए, सैलरी भी एक मेन पॉइंट हो जाता है किसी भी कोर्स का। अगर जॉब हमें मिल रही है तो हमें सैलरी कितना मिलेगा। देखिए, इसमें एवरेज सैलरी दिया हुआ है। सैलरी शुरुआत में भले ही कम हो पर ग्रोथ दमदार है। देखिए, ये बात हुई अपने गवर्नमेंट की। फ्रेशर्स को अगर गवर्नमेंट में आपका लग जाता है तो आपको 20,000 से आपका क्या है, शुरुआत होता है, ठीक है, 20,000 से आपका शुरुआत हो जाता है। और अगर आप एक्सपीरियंस के साथ करते हैं, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 70 से 90 हजार रुपए आपकी क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहें तो आपको 2 लाख से 4 लाख रुपए मिल जाता है पर मंथ,
ठीक है। लेकिन ये हमारा किसका था? गवर्नमेंट का था। ठीक है, मैं पहले बात क्लियर करते जा रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट का था। अपने छत्तीसगढ़, अगर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो अपने छत्तीसगढ़ में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो मुश्किल से बता रहा हूँ कि आपको 5,000, 8,000, 10,000 रुपए मिलेगा अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो। लेकिन आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि कम स्किल में आपको कम सैलरी मिलेगी, अच्छी स्किल में बूस्टेड ग्रोथ मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी। आपको कोर्स के दौरान सिर्फ क्या करना है, डिग्री पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा गेन करना है और अच्छे से रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा क्या आ जाता है, कितनी जॉब्स और कौन-कौन से पोस्ट। ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको जॉब कहाँ मिलती है, कौन-कौन से पोस्ट में आप कर लेते हो, आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ कोर्स का नाम पता है, इस कोर्स पर कौन-कौन सा पोस्ट निकलता है, ठीक है, पता ही नहीं होता कि ये पोस्ट निकला है तो ये क्वालिफिकेशंस में लगेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बेस्ड, मतलब बीएससी नर्सिंग के बेस पर कौन-कौन सी जॉब निकलती है। नर्सिंग में सबसे ज्यादा जॉब्स निकलती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ नर्स बनना ही आपके लिए क्या है, ऑप्शन नहीं है। आप कुछ और पोस्ट हैं जो बीएससी नर्सिंग के बेस पर निकाले जाते हैं। देखिए, सीएनओ के पोस्ट यहाँ निकाले जाते हैं। सीएनओ मतलब चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, वैसे सीएचओ मतलब क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नर्सिंग एजुकेटर। अब स्टाफ हेड, प्राइमरी नर्स और वार्ड इंचार्ज, ये पोस्ट भी बीएससी नर्सिंग के बेस पर निकाले जाते हैं। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेज की भी बात हम करने वाले हैं। तब आपको रियलिटी में बात पता चलेगा कि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बीएससी नर्सिंग सही है कि नहीं है। अब बात करते हैं अगले, गवर्नमेंट जॉब की क्या है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने देश भर में क्या है, हाई डिमांड है और हाई स्कोप है। ठीक है, यहाँ डिमांड भी ज्यादा है और स्कोप भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा हमारा कंपटीशन यहाँ ज्यादा हो जाता है और आपको मेहनत बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट में नर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, वैकेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा आती है। कहाँ कहाँ आती है इसको भी आपको जान लेना चाहिए। आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम, आरआरबी मतलब रेलवे का, जो रेलवे बोर्ड होता है वहां आपके लिए क्या होता है, स्टाफ नर्स का एग्जाम लिया जाता है। एम्स नॉर्सेट, ठीक है, यहाँ भी आपके लिए लिया जाता है। और देखिए क्या लिखा है, डी ट्रिपल एस बी स्टाफ नर्स, ठीक है, यहाँ भी आपका एग्जाम लिया जाता है। और एनएचएम मतलब स्टेट वाइज आपका भी क्या होता है, एग्जाम होता है। वहां वहां आपको क्या है, जॉब की लिए अप्लाई करना होता है अगर यहाँ क्या है, पोस्ट आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो हमारा क्या हो जाता है कि कंपटीशन हाई है लेकिन स्कोप भी थोड़ा मस्त एकदम तगड़ा है। इसलिए आपको क्या करना है, मैं पहले कहा था कि मेहनत आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। और अगर आपका कोई भी सवाल बनता है, इस वीडियो में आपका कोई सवाल बनता है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, सीधे कमेंट कर देना है कि सर आपने क्या किया है, इस पॉइंट को हमें नहीं बताया, हमें ये पॉइंट भी जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या आप अपना नर्सिंग क्लिनिक खोल सकते हैं। देखिए, आपने बीएससी नर्सिंग तो कर लिया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग खोर कर लिया, आपके पास एक्सपीरियंस भी एकदम जबरदस्त तरीके से है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप नर्सिंग कर चुके हो, लेकिन क्या अपना खुद का आप क्या कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो। तो इसका हमारा जवाब क्या हो जाता है, इसका जवाब है सीधा नो, नहीं भी नहीं है और पूरा यस भी नहीं है। मतलब हम पूरे तरीके से इसे नो भी नहीं कह सकते और पूरे तरीके से यस भी हम नहीं कह सकते। आप डायरेक्टर सॉरी आप डायरेक्ट क्लिनिक नहीं खोल सकते, लेकिन ठीक है, आप डायरेक्ट क्लिनिक नहीं खोल सकते। स्पेशलाइजेशन यानी गायनी के बाद नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ आपको पार्टनरशिप कर कर हॉस्पिटल आप रन कर सकते हैं या क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर के, ठीक है, आपके ऊपर के
से आपका क्या है कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन होना चाहिए का अर्थ क्या है, आपको किसी एमबीबीएस डॉक्टर से क्या है सर्टिफिकेट लेना होगा कि ये जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उनके द्वारा संचालित है। आप सीधे अपने कोर्स के बेस में क्लिनिक नहीं चला सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं मेडिकल डायरेक्टर की क्या है भूमिका। अगर आपके पास क्या है स्किल है, नेटवर्क है और इरादा है तो रास्ते क्या है आपके लिए खुलते जाते हैं। आपके लिए क्या है मुश्किलें जो है वो आसान होती जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो में हैं तो आप क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को क्या कर देना है आपको लाइक कर देना है और उस दोस्त के पास शेयर भी कर देना है जो बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहा है। क्योंकि क्या हुआ है आपका एग्जाम जो है वो हो चुका है और बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एब्रॉड या निफ्टी की। एक नई दुनिया क्या कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। भारत की सैलरी छोड़ दो, ठीक है, भारत की सैलरी क्या है 5 से 6 गुना यहाँ में कम सैलरी मिलता है। अगर आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, बाहर मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, यूके में क्या है नर्सिंग की वैल्यू क्या है आसमान छूती है। ठीक है, आसमान छूती है। स्टार्टिंग सैलरी वहां से 2 से 5 लाख रुपए मिल जाता है, मैंने पहले ही बताया था। कुछ एग्जाम है वो आपको देने पड़ते हैं। आपको रहना खाना ठीक है एकदम मुफ्त मिल जाता है। अब देखिए हायर स्टडीज, ठीक है, हायर स्टडीज आपकी उड़ान को यही नहीं थमने देती। ठीक है, हायर स्टडीज इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग तो आपने कर लिया लेकिन आपको और आगे पढ़ाई करना है। ठीक है, इसी फील्ड में तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी इन नर्सिंग कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ठीक है, रिसर्च कर सकते हो, फॉलोशिप कर सकते हो या साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आपके लिए क्या है रास्ते यहाँ खुले हुए होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ठीक है, बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया था कि हर कोर्स हर बात के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को हमें जानना चाहिए। तो थोड़े कॉन्स मतलब क्या होता है डिसएडवांटेज, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, अपनी क्लिनिक नहीं चला सकते, ये आपका क्या है पहला डिसएडवांटेज हो गया। आप इतना पैसा खर्च करके, ठीक है, गवर्नमेंट में करते हो तब भी से आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए आपका खर्चा होगा। भले ही कोर्स आपको 10,000 20,000 में हो जाएगा, 25,000 रुपए में हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, आपको रहना है, खाना है, बाहर में रहोगे खाओगे तो उसका भी तो खर्चा होता है ना। ठीक है, इतना खर्चा करने के बाद अब क्या है आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते। ठीक है, आपको क्या है लॉन्ग आवर्स मिलेगा, 12 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है डॉक्टर के सुपरविजन में आपको रहना पड़ेगा, मतलब किसी डॉक्टर के नीचे आपको रहना पड़ेगा, मतलब किसी के अंडर ही आप काम कर सकते हो। शुरुआती सैलरी क्या है आपको कम लग सकती है। ठीक है, ये हमारे 4 डिसएडवांटेज हो गए। और क्या है कंपटीशन एकदम क्या है हमारा हाई है। ये हमारे क्या है 5 डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हमारे डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। देखिए अब बात करते हैं तो क्या नर्सिंग एक सही ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हो, मेहनत करते हो, हार नहीं मानते हो तो एमबीबीएस एक रास्ता है, लेकिन नर्सिंग एक पक्का रास्ता है जहां आप हेल्थ केयर और दुनिया के क्या बन सकते हो, रियल हीरो बन सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उस दोस्त के पास जिसने क्या किया बीएससी नर्सिंग का इस बार एग्जाम दिलाया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही थी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।